वचन में जाने से पहले मैं आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे भाई अभी आप देख सकते हैं, जरा भाई के हाथों में कुछ ग्लास है, ग्लासेस में कुछ चीजें पड़ी हुई है, ठीक है। ये एक इंसान का जीवन है। बोलिए किसका जीवन? इंसान का जीवन है जो खाली है, ठीक है। अब हर एक इंसान के जीवन में 4 प्रकार की चीजें होती है जिससे उसका सामना करना पड़ता है। सबसे पहला चीज होता है धार्मिक जीवन। बोलो बोलो जीवन। भले वो किसी भी भगवान को मानता हो, एक धर्मी जीवन होता है जो हर इंसान को जीना जरूरी है। उसके बाद आता है पारिवारिक जीवन। एक परिवार का जीवन जहां पे उसके मां बाप बीवी बच्चे होते हैं जिनको संभालना, उनका दबाव, उनका बोझा, ये सब कुछ दूसरा जीवन है। तीसरा जीवन होता है काम का जीवन, जहां पे वो काम करता है जिसके द्वारा वो अपने बच्चों को, परिवार को पालन पोषण करने का जीवन जीता है। और जो चौथा जीवन होता है वो उसका पर्सनल जीवन होता है जहां पे वो टाइम पास कर सकता है। क्या कर सकता है? जैसे मोबाइल देखना, दोस्तों के साथ घूमना, दारू पीना, नशा करना, ये सब एक पर्सनल जीवन है, ठीक है। तो हर एक इंसान 4 प्रकार के जीवन का सामना करना पड़ता है। कौन सा जीवन है? पहला है धार्मिक जीवन, दूसरा है पारिवारिक जीवन, तीसरा है काम का जीवन, चौथा है पर्सनल जीवन, ठीक है। ये 4 जीवन को हर व्यक्ति को जीना पड़ता है। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा मेरे, अगर ये व्यक्ति है जिसको कोई किसी से लेना देना नहीं, उसने अगर टाइम पास से अपने जीवन को भर दिया पूरे ऊपर तक, तो क्या उसके जीवन में काम, परिवार या परमेश्वर आ सकता है? नहीं आ सकता। उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति ने परिवार के लिए ही अपना सब कुछ दे दिया और परिवार करता ही रहा, तो क्या उसके जीवन में परमेश्वर आ सकता है? कोई जगह है? नहीं। उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने काम करता रहा, दिन और रात काम करता रहा पैसे कमाने के लिए, लेकिन उसने परिवार का जीवन पे दुर्लक्ष्य किया, परमेश्वर के जीवन पे दुर्लक्ष्य किया और अपने पर्सनल जीवन पे दुर्लक्ष्य किया, तो क्या वो आशीषित हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। अब यहां पे ध्यान से देखिए, इंसान का जीवन कैसा होना चाहिए? सबसे पहले परमेश्वर उसके जीवन में होना चाहिए। क्या हुआ? परमेश्वर उसके जीवन में है ना? अब परमेश्वर जाने के बाद भी, परमेश्वर से भरने के बाद भी अभी भी खालीपन है, जगह है। सुबह उठकर हम प्रार्थना कर ले, सुबह उठकर परमेश्वर को प्रथम स्थान दे दिया, उसके बाद भी हमारे पास दिन भर में और जगह बाकी है। अब यहां पर आता है परिवार, दूसरा समय। परमेश्वर को जीवन दे दिया, परिवार को जीवन दे दिया, आज का दिन मेरा खत्म नहीं हुआ, समय बाकी है। अब आता है जॉब। क्या आता है? जॉब आ गया। अब जॉब आने के बाद मैंने काम पे गया, काम खत्म किया, घर पे आ गया, परिवार को समय दिया और अभी भी मेरे पास कुछ समय बाकी है। अब इस कुछ समय में मैं अपने पर्सनल चीजों के लिए समय दूंगा। अब क्या हुआ? एक्चुअली ग्लास बड़ा हो गया हमारे पास, मैं आपको ये चीज इसमें डाल के दिखाता हूं। अब आप देख सकते हैं एक व्यक्ति का जीवन जो है किस तरीके से भर गया है।
किस तरीके से परिपूर्ण हो गया है। उसके पास अभी चारों के चारों चीजें हैं, उसकी जीवन में कोई कमी होती नहीं। आमीन। आज का वचन क्या है प्रियो? थैंक यू ब्रदर। आज का वचन क्या है? आज का वचन है चॉइसेस। बोलो, चुनाव। सही चुनाव करने के बारे में आज का वचन है। हम सबको अभिषेक की जरूरत है। किसकी जरूरत है? हम सब जानते हैं कि इस पृथ्वी पर रहने के लिए हमें सामर्थ और अभिषेक की जरूरत है। किसकी जरूरत है? वो जरूरत। किसकी जरूरत है? सामर्थ कैसे आएगा? बोलो, मैंने कुछ हफ्ते पहले सिखाया था, सामर्थ कैसे आता है? बोलो। इसीलिए हमें सामर्थ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता पता है? क्योंकि हम मानते नहीं। सामर्थ आता है परमेश्वर में जीने से। क्या करने से? सिर्फ प्रभु में जीने से सामर्थ नहीं आएगा। आपके चारों जीवन को, आपका परमेश्वर का जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपका जॉब का जीवन और आपका पर्सनल जीवन, जब ये चारों के चारों जीवन जो है पवित्र होते हैं, तब सामर्थ आता है। तब क्या आता है? देखिए, अगर इस चार जीवन में से एक भी जीवन अगर मेरा खराब हो तो पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेगा। मान लेते हैं मैं अच्छा क्रिस्ती हूं, चर्च जाता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, उपवास प्रार्थना करता हूं, मैं सब कुछ अच्छा करता हूं, लेकिन यदि मेरे परिवार में मेरा अच्छा नहीं है, मैं अपने भाई से नफरत करता हूं, मैं अपने मां से नफरत करता हूं, अपने पिताजी से मुंह नहीं देखना चाहता, तो मैं ढूंढी सामर्थ नहीं आएगा। चौथा चीज, तीसरा जो जीवन है, जॉब का जीवन। अगर मैं एक अच्छा चर्च जाने वाला क्रिश्चियन हूं, परिवार में भी अच्छा हूं, लेकिन मैं जॉब पर जो है घूमता हूं, सबको डराता हूं, बॉस को धमकाता हूं, बॉस ने कुछ बोला तो मेरा उसको उंगली डालने वाला तू कौन है, तो मुझ पे अभिषेक नहीं आएगा। प्रभु ने हमें नम्र बनना सिखाया है। क्या करना? नम्र। परमेश्वर आपसे कहते हैं, जो कोई भी तुमसे अधिकार में बड़ा है उसके अधीन हो जाओ। क्या हो जाओ? मान लो आप अपने बॉस के पास गया, बॉस से बोलता है तू कौन है, बॉस क्या करेगा? बॉस को फर्क पड़ेगा क्या? बोलो, बॉस को फर्क पड़ेगा? फर्क आपको पड़ेगा। क्यों? लात मार के फेंक देगा। बॉस दिखा देगा वो कौन है, जिंदगी भर फर्क तुम्हें पड़ेगा। और चौथा चीज, जब तुम्हारा पर्सनल टाइम है, उस पर्सनल टाइम में तुम कितने ईमानदार हो प्रभु देखता है। मैं पर्सनल जीवन में 3 जीवन अच्छा जी लूंगा, सब जगह दिखावा कर लूंगा, लेकिन इंसान है ना, पर्सनल जीवन में दिखावा नहीं कर सकता। पता क्यों? वो पर्सनल जीवन आपका खुद का है और वहां पे आप ढोंगी बना नहीं कर सकते। किसको दिखाओगे? किसको दिखाओगे? समझा तुम? और जो व्यक्ति पर्सनल जीवन में अपने दिमाग में, अपने दिल में गंदगी पालता है, वो कभी अभिषेक नहीं पाएगा। ये 4 खतरनाक चीज है। ये 4 जीवन यदि इसमें से एक भी खराब हुआ, अभिषेक चला गया। आज मैं आपको 3 ऐसे चीजें बताने वाला हूं जो अभिषेक को बर्बाद कर देता है। क्या करता है? बर्बाद करता है। सीखना है आपको। पहली बात तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, अभिषेक क्यों चाहिए? आपको अभिषेक क्यों चाहिए? पहली बात तो लोगों को पता ही नहीं अभिषेक क्या है। अभिषेक बता दो क्या होता है? जब पास्टर से हाथ घुमाता है, लोग गिर जाते हैं। पास्टर ने किसी पे हाथ रखा, वो नीचे गिर गया, यह अभिषेक है। क्या है? अभिषेक है ना। कितनों को अभिषेक चाहिए? कितनों को अभिषेक चाहिए? हाथ दिखाओ। गुड। अब मेरा क्वेश्चन है, क्यों चाहिए? पास्टर में कोई यूट्यूब चैनल चालू करने का है। क्या करने का है? ठीक है, जगह बना बोला। पास्टर, मुझे यूट्यूब का चैनल चालू करना है
मुझे ऑनलाइन वचन लेना है। क्या लेना है? इसलिए अभिषेक चाहिए। आपको तो पता है क्या, लोग ना आजकल वचन के पीछे नहीं लेकिन अभिषेक के पीछे भागते हैं। बोलो किसके पीछे? अरे ये पास्टर ने हाथ रखा, मेरा बेटा नीचे गिर गया। क्या पावर है पास्टर में। अगर तुम्हारा बेटा चर्च में आया पहले दिन से लेकर उसके मरने के आखिरी दिन तक पास्टर हाथ रखता रहा, बेटा गिरता रहा, भाई तुम्हारे बेटे में खोट है, वो आगे नहीं बढ़ रहा। याद रखिएगा, अभिषेक एक ऐसा चीज है जिसे मैं जितना समय दूंगा मेरा शरीर उतना तैयार होगा। एक बार याद करके देखो, जब आप पहली बार चर्च में आए थे और आज का दिन, पहली बार जब चर्च में आए अभिषेक आते ही आप गिर जाते थे, अपने आप अपने जगहों पे गिर जाते थे। आज आप नहीं गिरते। क्यों नहीं गिरते? दो कारण हो सकता है, या तो पाप में जी रहे हो, दूसरा चीज या तो तुम उस अभिषेक को झेलने के समान बन गए हो। अब एक उदाहरण से समझाता हूं। जितनी भी बहनें चपाती बनाती है, रोटी बनाती है, सुबह बनाते, हाथ दिखाओ कितने बहनें सुबह नाश्ता बनाती है? गुड, प्रभु देख रहा है, आपके पति जानते हैं। जितनी भी बहनें सुबह नाश्ता बनाती है, खास करके रोटी, उन्हें चटके को झेलना पड़ता है। जितने हमारे बहनें हैं, जब वो रोटी बनाती है वो हाथों से उससे पलटती है। स्टार्टिंग में जब आप रोटी बनाने शुरू हुए आपको चटका लगा रहेगा, लेकिन आज वो चटका लगता है फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ता, आपका स्पीड बढ़ गया है। क्यों हुआ ये चीज? चटके की आदत हो गई है, चटका खाने की आदत हो गई है। उसी प्रकार अभिषेक एक ऐसा सामर्थ है, जितना मैं उस अभिषेक को समय दूंगा उतना मेरा शरीर उसे झेल पाएगा। आपको पता है अभिषेक आपको झेलने की जरूरत क्यों है? क्योंकि अभिषेक आपके अंदर से निकलकर दूसरों में जाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो, अभिषेक मुझ में है, अभिषेक मुझ में है और मैं बांटने वाला हूं। आमीन। अभिषेक आपके अंदर प्रवेश करेगा। अब यहां पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट फिर से समझाना चाहूंगा जो मैंने ऑनलाइन की सुबह की प्रार्थना में समझाया था। प्रभु एक आत्मा है। बोलो क्या है? परमेश्वर आत्मा है, सब मानते हैं, बराबर? परमेश्वर शरीर है नहीं ना, आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और उससे कार्य करने के लिए शरीर चाहिए। क्या चाहिए? प्रभु आपकी मर्जी के बगैर चमत्कार नहीं कर सकता। समझ में आपकी? आज दुनिया में पाप बढ़ रहा है, अच्छाई कम। पता है क्यों? क्योंकि अच्छे लोग तैयार नहीं है प्रभु में समर्पण करने के लिए। अच्छे लोग तैयार नहीं है प्रभु मेरा इस्तेमाल कर ये कहने के लिए। लोग क्या चाहते हैं? पैसा, बंगला, गाड़ी, शोहरत, अच्छी बीवी, बच्चे खुश रहे, मेरा अच्छा, बाकी सब कुछ साइड में गया, मेरे को कोई लेना देना नहीं। मेरे पड़ोसी भूख से मर जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे घर में चिकन मटन होना जरूरी है। इंसान है, लेकिन परमेश्वर कहता है कौन है जिसका मैं इस्तेमाल करूं? ऐसा कौन है जिसके द्वारा मैं अपनी ताकत को दिखाऊं? आपको पता है यदि लाल समंदर का जो घटना हुआ था, जब इस्राएली लोग प्रभु ने मिस्र से बाहर निकाला, अगर मोशे नहीं होता ना तो जिंदगी भर आज भी यहूदी लोग, इस्राएल के जितने भी लोग हैं वो मिस्र में बंद होते। मोशे ने समर्पण किया। मोशे कहा प्रभु मैं तैयार हूं। अब इसका दो फायदा ध्यान से सुनेगा प्रियो। जो अपने आप को समर्पण करता है, प्रभु मेरा इस्तेमाल कर, प्रभु सबसे पहले उस व्यक्ति को आशीषित करता है। क्या करता है? जोर से बोलो, क्या करता है? जितने मरे हुए हाथ दिखाओ। आमीन। सब जिंदा है, आई होप, ठीक है, मैं विश्वास करता हूं सब जिंदा है। तो जिंदा लोग है ना,
जोर से बात करते हैं। कैसे बात करते हैं? जो मरे हुए लोग हैं ना, वो बातें नहीं करते। चॉइस आपका है, आप क्या हो। हमें अगर आप तैयार हो समर्पण करने के लिए, आप तैयार हो प्रभु मेरा इस्तेमाल कर, तब सबसे पहला चीज प्रभु आपको आशीषित करेगा। पता है क्यों? एक इंसान तब तक सेवा नहीं कर सकता जब तक उसके दर्द कम नहीं हो। मान लीजिए किसी ने मेरे पैर में चोट लगा दिया और मेरा पैर बहुत दुख रहा है और मैं सेवा को निकलना है, जा पाऊंगा? पहले पैर का दर्द निकालना जरूरी है। जब उसका निवारण होगा तब मैं दूसरों को प्रभु का सामर्थ्य बता पाऊंगा। हमें प्रभु ये जानता है, इसीलिए सबसे पहले हर एक दिन प्रभु से कहो, प्रभु मुझे तेरा अभिषेक चाहिए, मेरा इस्तेमाल कर। और पता है प्रभु कैसे इस्तेमाल करेगा? आपको तैयार करके। सबसे पहले आपके अंदर की गलतियां निकाल देगा ताकि आपको दूसरों के पाप न दिखाई दे। अगर आप बोलते हो पास्टर मुझे अभिषेक चाहिए, लेकिन यदि आज भी आपको दूसरों के पाप दिखते हैं तो लिख लेना मुझसे, आपको जिंदगी में कभी अभिषेक नहीं मिलेगा। लिख लो, अभिषेक कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है जिसको मैं कमा सकता हूं। अभिषेक के लिए मुझे तैयार होना पड़ता है और तुम्हारी तैयारी हो जाता है। हमें तो 3 ऐसी चीजें जब सीखने वाले जल्दी, जिससे आपका अभिषेक जो है वो खराब होता है। सबसे पहला पॉइंट, अन्य जाति से मिलने के द्वारा। बोलो किसके द्वारा? मिलने के द्वारा मतलब मिक्स होने के द्वारा। क्या होने के द्वारा? देखिए अन्य जाति भी परमेश्वर के बच्चे हैं, मानते हैं आप सब? सबको बनाने वाला एक खुदा है जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, पिता कहते हैं, सब मानते हैं। तो चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी अन्य जाति का हो, वो हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे रिश्तेदार है। हमें जब सभी एक है तो परमेश्वर ऐसा क्यों कहता है? उनकी साथ संगति से तुम खराब हो गए। वचन निकालेंगे, पहला कोरिन्थी का 15 अध्याय उसका 33 वचन। पहला कोरिन्थी का उसका 15 अध्याय उसका 33 वचन पढ़ेंगे प्लीज। धोखा ना खाना, जोर से सुनो, बोले पढ़ा उसका। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हमें फिर से सुनेगा, धोखा ना खाना क्योंकि बुरे संगति अच्छे चरित्र, अच्छे व्यक्ति को बिगाड़ देती है। संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? अगर आप एक डॉक्टर के साथ संगति रखोगे तो डॉक्टर का दिमाग आपके अंदर आने लगेगा, लेकिन अगर आप एक बेवड़े के साथ संगति रखोगे तो बेवड़े का टैलेंट आप में आएगा। कौन सा दारू कितना मिलाना है, कितना पानी डालना, कितना सोडा, ये टैलेंट दिमाग में आएगा। बॉटल कैसा खोलने का, ऐसा सब सीख जाओगे एक साथ। क्यों? आपका टैलेंट, आपका संगति किसके साथ है। बहुत सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि संगति से इंसान बिगड़ता है। बोलो, या फिर संगति से इंसान भला नहीं पाएगा। आप आज किसके साथ दोस्ती रखेंगे? आपको पता है परमेश्वर क्यों कहता है अन्य जाति से सावधान रहो? पता है क्यों? क्योंकि ऐसे कई सारे अन्य जाति के लोग हैं जो आपको बदल देंगे। क्या करेंगे? आपको बदल देंगे। मैं तैयार नहीं हूं, मैं बाइबल में ही कमजोर हूं, मेरा खुद का स्टडी ठीक से नहीं हुआ, मेरे पास अभिषेक नहीं है, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं डूबते हुए इंसान को बचाने जा रहा हूं, जबकि मेरे नाव में ही खड्डा है। मैं सामने वाले को तो बचा लूंगा, मुझे कौन बचाएगा? समझ में आ रहा हूं? आपको बहुत सावधानी रखना जरूरी है। आप किसके साथ उठते हो, किसके साथ बैठते हो, किसके साथ बातें करते हो। आपकी शोना मोना आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगी।
आपका बाबू आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। स्वर्ग ले जाने वाला केवल एक है, उसका नाम है खुदावंद यीशु मसीह। और जिसने उसके साथ संगति रखा उसने एक अच्छा दोस्त पाया। आपको पता है एक सही दोस्त, एक अच्छा दोस्त कौन है? बोलो। जितने भी बहन है, आपको मैं एक चीज बताऊं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है मालूम आपको? जितने भी बहन है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड है। लिख लो ये बात। जो आपकी बहुत करीबी है ना, वही सबसे बड़ी दुश्मन है। क्यों? जलन। उसका पति घोड़ा कैसे निकल गया, अब मेरे पति को मैं क्या करूं? कौन से वॉशिंग मशीन में डाल कर रगड़ूं उसको, वही घोड़ा निकले। जलन। आपने नई साड़ी ली, कोई ले ना ले, आपकी बेस्ट फ्रेंड आपसे अच्छा नहीं है। पता है क्यों? जलन। और हम सोचते हैं ये मेरा दोस्त है, ये मेरे लिए जान दे देगा। ये तुम्हारे जान लेने के लिए बना है। तो वो आपका दोस्त, इस दुनिया में एक चीज याद रखना, दोस्ती एग्जिस्ट नहीं करता। सब लोग बोलेंगे मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, कुछ दिनों बाद फ्रेंडशिप डे आएगा, सबके हाथों में बैंड बीन पट्टे दिखेंगे। कॉलेज में हमने भी बहुत किया, इतने इतने भर जाते थे हाथ फ्रेंडशिप बैंड से, ये बैंड से। कहां गए फ्रेंड्स? उसमें से एक बैंड वाला भी आज मेरे साथ है क्या? नहीं। आपको पता है दोस्त क्यों बनाया गया है? दोस्त बना है बर्बाद करने के लिए। जब हम पाप करते थे ना, हमारा दोस्त हमारे पापों को ढकता था। आइडिया बताया, ऐसा मत कर, ऐसा कर। रात को फोन आ गया, किससे बात कर रहा था, डैडी ने पकड़ लिया। अब टेंशन शुरू है, किससे बात कर, क्या बोलूं? जॉब पे से आते बताना पड़ेगा, किससे बात कर? दोस्त ने आइडिया दिया, अरे बॉस का फोन आया था रात को, बोला ये काम अर्जेंट करना है। अब ये बात बोलते छूट गए, लेकिन हुआ क्या? दोस्तों ने सही रास्ता दिखाने का छोड़कर पापों में डुबाते गए। बाइबल हमसे कहता है पाप करने वाले से बढ़कर पाप को जो सहायता करता है या पाप को देखकर जो नजर फेरता है वो उससे बड़ा पापी है। आपके घर में कोई गलत काम कर रहा है और यदि आपने उसके मुंह पर नहीं कहा कि तू ये पाप कर रहा है, सुधर जा, तो याद रखना प्रभु तुमसे हिसाब लेगा। तेरा भाई डूब रहा था तब तू क्या कर रही थी? तेरे परिवार का नाश हो रहा था तब तू क्यों सोई हुई थी? एक बहन आई थी, एक पास्टर, मेरा पति ना बहुत दारू पीने लग गया है। अभी तो दारू तक तो ठीक था पास्टर, लेकिन अभी उसको औरतों के नाद लग गए। अब वो मुझको छोड़कर उस औरत से शादी करना चाहता है। पास्टर मैं क्या करूं? प्रभु जवाब नहीं दे रहा। मैंने उस बहन से कहा, सिस्टर सबसे पहला चीज, जब तुम्हारा पति गलत कर रहा था तुमने पकड़ा क्या नहीं? उसने कहा हाँ। फिर क्यों छोड़ दिया सिस्टर? मैंने भरोसा किया कि मेरा पति फिर से नहीं करेगा। तुमने प्रार्थना किया? नहीं। तुमने क्या किया? उस पापी व्यक्ति पे भरोसा किया, और भरोसे का प्रतिफल क्या मिला? फिर से धोखा। अब वो धोखा इस कदर बढ़ गया कि अब वो तुम्हारे मुंह में बोलता है नहीं चाहिए, क्या करना है कर। अभी इस सब परिस्थिति का दोषी कौन है? हम खुद, वो औरत खुद। क्यों? क्योंकि जब प्रार्थना करना चाहिए था, जब पहली बार पति का गलती पकड़ा गया, तो घुटने पे आकर रोकर परमेश्वर के पास जाने का छोड़कर पति पे भरोसा किया। मैं ये नहीं कहता पति को घर से लात मार के निकाल दो, बिल्कुल नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास आओ, प्रभु से कहो प्रभु यहां मेरा विश्वास टूट गया, अब तू मेरे विश्वास को बढ़ा, मैं तेरे पे विश्वास करेगा। सॉरी, मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं
अपने हर चीजों में है ना, अपने पर्सनल लाइफ में हर चीजों में मैं प्रभु पे भरोसा करता हूं। मेरी बीवी को लेकर, मेरे बच्चों को लेकर, चर्च को लेकर, चर्च के मेंबर्स को लेकर, हर एक चीजों को लेकर मैं प्रभु पे भरोसा करता हूं। बहुतों के पाप मालूम पड़ते हैं कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये पाप है, वो पाप है। मैं बहुत कम बार लोगों को सामना करता हूं। क्यों नहीं करता पता है? पहली चीज, टाइम वेस्ट नहीं करना। दूसरा चीज, लोगों को परमेश्वर ने दिया है तो वो संभालना चाहता है। प्रभु चाहता क्या पता आपको? प्रार्थना करो। और हम क्या करते हैं? प्रार्थना छोड़कर बाकी सब कुछ करने लगते हैं। मेरे को एक ऐसा दोस्त बताओ जो आपको प्रोत्साहित करेगा। एक दोस्त बताओ जो आपको आगे ले चलेगा। नहीं, चर्च में आप जब आओगे ना तो दोस्ती एग्जिस्ट नहीं करता। चर्च में सिर्फ रिश्ता होता है भाई बहन का, एक आत्मा का रिश्ता। और इसी कारण से हम एक दूसरे का बोझा उठाकर चलते हैं। क्या करते हैं? एक चर्च क्या है पता है आपको? एक दूसरे का बोझा उठाने वाला। बोलो जोर से, एक दूसरे की मदद करने वाला। हम एक परिवार है। बोलो क्या है? परिवार में अगर भाई ने गलती किया तो क्या बहन छोड़ देगी? नहीं, बहन सहायता करेगी भाई को बाहर निकालने के लिए। हमें उसी प्रकार कलीसिया को परिवार बनना बेहद जरूरी है। अब ये मत सोचो कि पास्टर हमारे भी तकलीफें हैं, कौन सुनता है? आपको ये नहीं पता, पास्टर प्रार्थना करता है। पास्टर प्रार्थना क्या करता है? प्रभु की जो भी मुसीबतें हैं, भले मैं नहीं जानता, तू जानता है, मार्ग बना। आपके तूफानों में प्रिय आप अकेले नहीं हो, परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु आपके साथ, आपके अंदर जी रहा है। आमीन। प्रभु आप सबके साथ मौजूद है। चिंता ना करो। पहला हमने देखा संगति। अगर मैंने बुरा संगति रखा तो क्या होगा? प्रभु से दूर चला जाऊंगा। बोलो से। अभी यहां पे एक चीज मैं बताना जरूर समझता हूं। हमें अन्य जाति लोगों को प्रभु के करीब लाना है, परमेश्वर का ताकत उन्हें बताना है। राइट? कैसे बताएंगे? उनके जैसा बन के या उन्हें अपने जैसा बनाकर? बोलो दोस्तों, हो सकता है मालूम है हम उनके जैसे बन जाते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है स्टार्टिंग में अभिषेक से जब भरते ना, बहुत प्रभु 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 प्रभु, और जब वो अभिषेक ठंडा हो गया ना, पास्टर आ रहा हो, 1 घंटा लग जाएगा पास्टर, 2 घंटे बाद आएंगे। पास्टर ये काम है, करूंगा। वो आग, वो जो उत्साह होता है ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम अग्नि को संभाल ना सके। आग होता ना, आग वो कुछ समय तक जलता है। अगर आपने उस आग में और लकड़ियां नहीं डाली तो वो आग बुझ जाएगा। लकड़ियां क्या है? लकड़ियां वचन है। लकड़ियां वो समय है, प्रभु का रिश्ता है। जितना ज्यादा आप उसके अंदर लकड़ियां डालोगे, वो समय देगा प्रभु को, आपका आग उतना जलता रहेगा। लेकिन जितना आपने ठंडा पर रखा ना, सब ठंडा हो जाएगा। आपको पता है बेल्फेगोर नाम का एक शैतान है, मैंने आपको सिखाया था। किसका शैतान है बेल्फेगोर? वेरी गुड। किसका है? आलसी पना का शैतान का नाम है बेल्फेगोर। कभी किसी के अंदर आलस है या शैतान है देखना है ना, एक चीज चर्च में जाके देखो। आपके बाजू वाला बेल्फेगोर बैठा है। कौन बैठा है? आपका बाजू वाला खड़ा है लेकिन दिमाग की तरफ और आसमान को देख रहा है, बेल्फेगोर बैठा है। यीशु मसीह ने 4 प्रकार की जमीन की बात की थी। पहला जमीन जो पथरीला जमीन है, जिसमें जो बीज जो है बोया जाता है, रास्ते वाला जमीन।
जिसपे बीज बोया गया, लेकिन कौवे आकर बीज खा गए। कौन खा गए? तकलीफ कब होगा पता है? अभी नहीं, अभी तो आप एंजॉय करोगे, लेकिन जिस दिन आसमान फटेगा और जिस दिन अंधकार को चीरते हुए यीशु मसीह आ जाएगा, तब आप जो आलसी बना करते हो, तब आप जो वचन को सुनकर भी अनसुना करते हो, हिसाब देना पड़ेगा। और तब आप कहोगे यीशु यीशु, और यीशु बोलेगा मैं तुम्हें जानता। कितना बचाएगा? आ गया मेरा मसीहा बचाने के लिए, और मसीहा में तू कौन? ऐसा फील होगा ना, ये होने वाला है। आज हम हंस रहे प्रियो, लेकिन पता है क्या, एक दिन आएगा जब बाइबल का हर एक चीज सच्चाई बनकर खड़ी हो जाएगी। हर एक चीज आपके सामने सत्य बनकर खड़ा हो जाएगा। साइंस चला जाएगा, सब कुछ जितना इंसान ने पढ़ाएगा सब कुछ शून्य बन जाएगा। तब बाइबल के वचन सामने खड़े रहेंगे, बाइबल का खुदा सामने खड़ा रहेगा, और तब आपको पछतावा होगा। तब आप रोगे, गिड़गिड़ाओगे, भीख मांगोगे, प्रभु एक मौका, और उस समय वो मौका नहीं मिलेगा। संगति सोच समझ के रखो। संगति हमेशा ऐसे लोगों के साथ रखो जो आपसे आत्मा में बड़े हैं, जो आपसे ज्यादा प्रभु में चलते हैं, उनके साथ संगति रखो, क्योंकि वे आपको खींच कर आगे लेके जाएंगे। लेकिन याद रखना, संगति रखना मतलब डांट खाने की तैयारी करना। क्या तैयारी रखना? क्योंकि जो आपसे आत्मा में बड़ा है, जो आपसे आत्मा में आगे चल रहा है, वो आपको जरूर डांटेगा। आपके डांट खाने से ही आप सुधरोगे। बराबर? हम में से ऐसा कौन है जो बचपन से लेकर आज तक मां बाप के फटके नहीं खाए? है सब कोई? सबने खाए ना? टीचर भी कितने खाए? सबने खाया ना? वो फटके अगर हमें नहीं बेटते तो आज हम यहां नहीं होते, आज हम दुनिया में होते, आज हम दुनिया के लोगों की तरह जीते होते। संगति संभल के रखो। दूसरा पार्ट जाते हैं, घमंड। क्या है दूसरा पार्ट? अगर मैंने पहला चीज में देखा, अगर मैंने बुरा संगति रखा, मेरा अभिषेक खत्म। मेरा अभिषेक खत्म हुआ तो मैं आपको बता रह गया। जब मैं 18-20 साल का था ना, तब परमेश्वर का अभिषेक मुझ पर था। भविष्यवाणी की ताकत, चंगाई की ताकत, बहुत कुछ मुझको दिया गया था, लेकिन मैंने बुरा संगति रखा। क्या रखा? गलत लोगों के साथ मैंने दोस्ती, यारी और रिश्ते रखे, और आखिर में क्या हुआ? गलत संगति ने मेरा अभिषेक डुबा दिया। बुराई का सामना करना पड़ा, मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं गलत लोगों के साथ दोस्ती रख रहा था। आपको पता है, मुंबई में मेरा चर्च था, खुद का हॉल, खुद का मेरा हॉल था। कलीसिया में 30 से 40 लोग आते थे जब मैं 20 साल का था। जिस दिन मुझे कलीसिया शुरुआत करना था ना, मेरे पास ना इंस्ट्रूमेंट थे ना साउंड था, लेकिन चर्च का एक मेंबर था जिसके मां बाप ने चर्च का पहला दिन ऑलमोस्ट 1 लाख के ऊपर का सामान चर्च को गिफ्ट किया। सोचो, मैं सबसे लकी प्रभु के दासों में एक था, क्योंकि मेरे चर्च का पहला दिन मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैंने कदर नहीं किया। मैं पापों में जीता रहा, जवानी के पाप करता रहा, और सबसे भारी संगति जो मेरा था वो मेरे दोस्त, वो मुझे और खड्डे में ले जाते रहे। दिखने के लिए तो मैं प्रभु के पास था, लेकिन मैं प्रभु के दूर जाता जा रहा था। 1 साल 2 साल तक वो अभिषेक चलता रहा, लेकिन तीसरे साल ऐसा हुआ कि मेरा मन
कलीसिया से दूर चला गया और मैं चर्च को बंद कर दिया और बिजनेस के पीछे भागने लगा। दिन और रात बिजनेस 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 करता रहा और आखिर में वो बिजनेस इस कदर लॉस में गया कि पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मैं आज भी उस परिस्थिति के लिए पश्चाताप करता हूं कि यदि मैंने उस जवानी के समय में इस वचनों को जाना होता, या फिर मैं, चलो प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे हर एक चीजों के लिए। आमीन। लाइट गया, लाइट के लिए प्रार्थना करें। कितनों को लगता लाइट आएगा? चलो प्रार्थना करते हैं। सब बंद कर दो, मेन मिक्सर्स वगैरह सब बंद कर दो। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम सबसे ऊंचा माना जाए। प्रभु, सबसे पहले तुझे धन्यवाद करते हैं राजा, इस परिस्थिति के लिए, इस समय के लिए। प्रभु, जो कुछ भी शैतानी ताकतों ने हमला किया है परमेश्वर, जो इस वचन को रोक रहे हैं प्रभु, हम नहीं जानते वो कितने बड़े हैं, लेकिन हम एक चीज जानते हैं, तू सबसे बड़ा है प्रभु, तू सबसे महान है। और परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हमें लाइट चाहिए तेरे वचन का प्रचार करने के लिए, तेरे वचन को और गहराई से सीखने के लिए प्रभु, हमें लाइट की जरूरत है। हम नहीं जानते कौन सा शैतान इस समय रोक रहा है, लेकिन परमेश्वर तू अपने स्वर्गदूतों की सेना को भेज प्रभु, तेरे अग्नि को भेज परमेश्वर, और तुरंत लाइट को भेज प्रभु। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, तेरे बच्चों पर रहम कर परमेश्वर, और इसी समय यीशु मसीह के नाम से लाइट को भेज प्रभु, इसी समय लाइट को भेज प्रभु। हम सब एक मन होकर प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं, इस समय उस लाइट को भेज प्रभु, और तू हमें दिखा दे कि तू वो परमेश्वर है जो हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। Come in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से प्रभु लाइट आ जाए। थैंक यू जीसस। हर एक शैतानी ताकतों को तोड़कर नाश कर, हर एक रुकावट की आत्माओं को कुचल दे प्रभु। कम होली स्पिरिट, टच, टच Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus। प्रियो, शक ना करो, शक ना करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने की ताकत रखता है। और मैं आप सबसे कहता हूं कि आज हर एक आंख उसकी महिमा को देखेंगे, उसके सामर्थ को देखेंगे। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे साथ
यहां मौजूद है। पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है राजा, तेरा स्वागत है प्रभु। हम सब के विश्वास को आज तू बढ़ाने वाला है प्रभु। हम सब के विश्वास को तू ऊंचाई पर लेकर जाने वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो लाइट आज आएगा प्रभु। इसी समय लाइट रिलीज कर प्रभु, रिलीज कर इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ हो पवित्र आत्मा, हा हा पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, हो सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, ओ हो यीशु ही जीवन है। वो है यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, ओ हो यीशु ही जीवन है। वो है यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ हो पवित्र आत्मा, हा हा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ हो पवित्र आत्मा, हा हा पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र थैंक यू जीसस, पवित्र हो पवित्र
सभी लोग अभी सिर्फ 2 मिनट के लिए शांत रहेंगे। कोई भी यहाँ वहां न देखे, कोई भी अपने मन को ना भटकाए, क्योंकि परमेश्वर आज आपको कुछ अद्भुत सिखा रहा है। अद्भुत परमेश्वर आपको सिखा रहा है। और मैं जानता हूं जो इस समय ये डिले हो रहा है, ये जो समय बढ़ रहा है, प्रभु खुद बढ़ा रहा है आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। Time has come. The time has come. Send your light. Send your light. समय आ गया है प्रभु कि लोग तेरी महिमा को देखें। समय आ गया है। I command you light in the name of Lord Jesus Christ. Come back. Come back. Come back in the name of Jesus. Lord, I know there are a lot of hurdles, Lord, but you're greater than all. तू महान है। आज भी ये चमत्कार करने की सामर्थ रखता है। क्योंकि यहाँ पे मौजूद हर एक लोगों के पापों को क्षमा कर, जाने अनजाने में यदि उनसे कोई गलती हुई है प्रभु, उन्हें क्षमा कर। कोई अपराध है उन्हें क्षमा कर। तेरी महिमा से भर, तेरी महिमा से भर। प्रभु मैं नहीं जानता क्या तकलीफ है, मैं नहीं जानता। मैं एक चीज जानता हूँ, महान है। उनके विश्वास को डगमगाने ना दे प्रभु। तेरे बच्चों के विश्वास को डगमगाने ना दे। यीशु मसीह के नाम से। Back. And back. 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 Come back. प्रेज लॉर्ड। सबको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? प्रभु को धन्यवाद करेंगे लाइट नहीं आने के लिए। हम वचन में बढ़ेंगे। आमीन। कुछ देर बाद मैं आपको सब बताने वाला हूं। अब आगे फिलहाल बढ़ते हैं। ठीक है, फोकस चालू कर रहा। ओके, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था कि जब मैं गलत संगति रखूंगा तो मेरे साथ बुरा होगा, अभिषेक चला जाएगा।
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, घमंड। अगर मेरे जीवन में घमंड आया, चाहे किसी भी चीज का घमंड हो, मेरा अभिषेक काम नहीं करेगा। आमीन। हम वचन निकालेंगे नीति सूत्र का 16 अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे। नीति सूत्र उसका 16 अध्याय और 18 वचन तुरंत पढ़ेंगे। प्लीज पढ़िए जल्दी, जोर से पढ़ना। 16 अध्याय 18 वचन तुरंत पढ़ो, जोर का पढ़ो। विनाश से पहले हाँ, गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। आमीन। वचन कहता है विनाश से पहले गर्व आता है। क्या आता है? यानी बर्बादी होने से पहले घमंड आएगा। क्या आएगा? और आगे क्या लिखा है? ठोकर, घमंडियों के संग, उसी वचन का आगे पाठ के ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। क्या होता है? अब ध्यान से सुनेगा प्रियो, जब भी मुझ पर अभिषेक आता है और यदि उस अभिषेक का मैं घमंड करूं, दिखावा करूं, तो मेरे जीवन में जो है परमेश्वर का अभिषेक काम नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? अभिषेक काम नहीं कर सकता, क्योंकि घमंड काम कर रहा है। हमने देखा है बाइबल में कि परमेश्वर ने अपने सबसे सुंदर स्वर्गदूत, जिसका नाम लूसीफर था, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था, प्रभु ने जब लूसीफर के अंदर घमंड को पाया, परमेश्वर ने लूसीफर को उठाकर अपने सबसे अच्छे तरीके से बनाया हुआ स्वर्गदूत को प्रभु ने फेंक दिया, क्योंकि उसके अंदर घमंड प्रवेश कर गया। तो हम और आप कहां पे है? यदि हमारे अंदर घमंड हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, अपने जीवन का, परिवार का, अच्छे परिस्थिति का, अपने सुंदरता का, अपने बुद्धि ज्ञान का, या फिर अपने लोगों का, अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का घमंड हो, तो परमेश्वर आपका नाश करने वाला है। आपका अभिषेक आपको बचा नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? एक बात जान लीजिएगा प्रियो, याद रखना, कोई पास्टर है जो प्रार्थना करता है, लोग चंगे होते हैं। कोई प्रभु का दास है जो प्रार्थना करता है, लंगड़े चलने लगते हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। लेकिन यह अभिषेक जो है पास्टर को स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा। वचन में लिखा है अंत के समय यीशु मसीह कहेगा, उस समय यीशु जी प्रभु जी कहने वाले कहीं सारे आएंगे और वो कहेंगे कि मैंने आपके नाम से भूत निकाला, आपके नाम से मैंने चंगाई दिया है, आपके नाम से भविष्यवाणी किया है। लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हें जानता नहीं। चंगाई करने वाले कौन है? पास्टर्स है, भविष्यवक्ता लोग हैं। भविष्यवाणी वाले करने वाले कौन है? प्रभु के लोग, अभिषिक्त लोग हैं। लेकिन याद रखना, अभिषेक आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा, आपका पर्सनल जीवन आपको स्वर्ग ले जाएगा। स्टेज पर आने के बाद मैं प्रार्थना अच्छा कर सकता हूं, अच्छा वचन सिखा सकता हूं, लेकिन यदि मेरे पर्सनल जीवन में मैं वचनों पर नहीं चलूंगा तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। आमीन। प्रभु को महिमा मिले। कंटिन्यू करते हैं, भटकेंगे नहीं, ठीक है? टॉपिक पे वापस चलते हैं। यदि मेरे पर्सनल जीवन में अगर परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है, मैं स्वर्ग नहीं जाने वाला। ठीक है, चलो भाई, ठीक, ओके। प्रभु को महिमा मिले। ये पॉइंट खत्म करके मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा प्रभु ने क्या किया है। आमीन। प्रभु जो भी करता है सोच समझकर, ठीक है। हमें घमंड से दूर रहना है। किससे दूर रहना है? मैं बहुत अच्छा गाता हूं, घमंड आ गया ना अंदर। क्या आया? घमंड। पता है क्या करता? आपको कैसे मालूम पड़े मेरे अंदर घमंड आया कि नहीं? एक बात जान लेना, मेरे अंदर घमंड प्रवेश किया कैसे पता चलेगा? आपका दिल आपसे बात करेगा। जब भी आप अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करना शुरू कर दोगे, तो जान लेना आपके अंदर घमंड का आत्मा आ गया है। जब मैं किसी और के साथ कंपेयर कर रहा हूं, मेरे अंदर क्या आया?
प्रभु के जो लोग हैं ना, अभिषिक्त लोग, वो नम्र होते हैं। क्या होते हैं? उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने आप से कंपेयर करूंगा, गए साल में क्या था, आज में क्या हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं कि नीचे जा रहा हूं, इससे देखकर हम चेंजेस करते हैं। अगर मैं किसी और के साथ कंपेयर करूं तो मैं हमेशा गिरूंगा। समझ में आपको? कंपैरिजन, एक दूसरे से कंपैरिजन करने लग गए तो समझ जाओ घमंड की आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आपको कोई डांटते हैं, आपसे बड़े या आपसे छोटे, जब भी वो आपको आपकी गलतियां दिखाते हैं और गलतियों को देखने के बाद या उनका डांट फटकार सुनने के बाद अगर आपको गुस्सा आता है तो घमंड का आत्मा काम कर रहा है। क्या कर रहा है? जब भी मुझे कोई आईना दिखाए और आईना देखने के बाद गुस्सा आने लगे तो घमंड की आत्मा काम कर रहा है। सुबह उठने के बाद हम सब आईना देखते हैं, दांत घिसने के बाद, घर से निकलने से पहले एक बार अपने तोबड़े को देखते ना हम लोग सब। क्या देखते हो आईने में? रात में क्या इंसान डायरेक्ट सलमान खान बनने वाला है? सोने से पहले जो थे, सो के उठने के बाद भी वही रहोगे, बदलेगा नहीं। तो आईने में क्या देखते हो? बोलो, क्या करते हैं हम आईने में? पास्टर, हमारे घर में आईना ही नहीं है। आपका शक्ल दिखाता आईना है कि नहीं है, और है तो कितना घंटा आईने के सामने रहते हो, या आपका शक्ल दिखाएगा? पता है, बिंदी इधर से इधर नहीं जाती, बिंदी बराबर पॉइंट टू पॉइंट वहीं पे रहती। आंखों में लगाने वाला काजल एकदम लाइन परफेक्ट रहेगा। आईना नहीं होगा तो लाइन कहां से आए? इतना कहां से इतना परफेक्ट बना के आए? पार्लर गए थे सुबह? नहीं ना। लड़कों में किसी का बाल खराब हो नहीं देगा, क्यों? आईने के सामने बना के निकलते। हम आईने में क्या देखते हैं? आईने में अपने आप के अंदर की कमियां हम ठीक करते हैं। बोलो, पड़ोसी से बोलो, हम अपनी कमियां ठीक करते हैं। बराबर आईने में यही करते ना। यहां पे थोड़ा काला दिख रहा है, पाउडर ठोको। यहां पे मेकअप कम हो गया, वहां पे मेकअप लगाओ। तो हम आईने में अपनी कमियां देखते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी प्रभु कई बार आईना दिखाता है। क्या करता है? कई बार ऐसे लोगों को भेजता है जो हमें सच का आईना दिखाता है। भाई, तू गलत रास्ते पे गया, और अगर उसको देखने के बाद, उस गलती को समझने के बाद आपके अंदर गुस्सा आया, तू बच्चा है, तू मेरे को सिखाएगा, आप नरक जा रहे हो। क्या बोला मैंने? आपको नर्क का टिकट मिल गया, वीजा छप गया है, डायरेक्ट नर्क में मुलाकात होगा वहां पे। क्यों? क्योंकि आपको करेक्शन पसंद नहीं। कोई यदि आपको सही चीज बता रहा है, गलतियों को सुधार रहा है, सिस्टर आपने गायन अच्छा किया लेकिन इस बार और अच्छा गाओ, तो अगर आपको हर्ट होता है, भाई घमंड काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? याद रखना, घमंड का आत्मा किसकी आत्मा है? लूसीफर की आत्मा है। लूसीफर घमंड का बाप है। हमें तो इस पॉइंट को डिटेल में नहीं जाऊंगा, सबको पता है घमंड क्या है, घमंड से कैसे बचना है। तीसरा और आखिरी पॉइंट जो आपके अभिषेक का नाश करेगा, और वो है बिजी रहना। बोलो, जोर से बोलो, बिजी रहना। अगर मैं बिजी रहूं, मेरा अभिषेक गया। आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं, चर्च आना जरूरी क्यों है? चर्च में आना जरूरी क्यों है? क्या प्रभु घर में नहीं आ सकता आपको मिलने? आ सकता है कि नहीं? फिर चर्च में क्यों आना चाहिए? बोलो, चर्च में क्यों आना चाहिए? पास्टर प्रार्थना नहीं करेंगे अगर हम चर्च को नहीं आएंगे तो। डर के मत आओ चर्च में। चर्च में हमें सीखने मिलता है। क्या मिलता है? प्रभु की उपस्थिति आती है। वचन में लिखा है, जहां 2 या
तीन मेरे नाम से इकट्ठा होंगे वहां पर मैं मौजूद हूं। आपके घर में भी 2-3 लोग हैं, लेकिन वो इकट्ठा एक मन से नहीं होते। रहना है इसलिए आते हैं, लेकिन चर्च में वो लोग आते हैं जो भूखे और प्यासे हैं। और जब वो जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर अपने सिंहासन को छोड़कर यहां विराजमान होता है। और जब वो परमेश्वर आता है ना, याद रखना, खाली हाथ नहीं आएगा, वो तोहफे लेकर आता है, वो गिफ्ट्स लेकर आता है, आशीष को लेकर आता है और आपके जीवन की कमियों को पूरा करता है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, इससे पहले भी आप में से कई सारे लोग चर्च में जुड़े मेंबर्स हो। आपने देखा इससे पहले भी कई बार लाइट गया, हमने प्रार्थना किया, लाइट आ गया, सेकंड्स में लाइट आया। लेकिन आज इस बार प्रभु ने कुछ इंतजार करवाया। पता है आज हमें प्रभु क्या सिखा रहा है? जरूरी नहीं कि आपके जीवन में आप जो भी मांगोगे आपको तुरंत मिलेगा, जरूरी नहीं है। कई बार आपको विश्वास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? मैंने प्रार्थना किया, प्रभु तू लाइट भेजेगा, विश्वास किया, हमने कुछ देर इंतजार किया, फल नहीं मिला, आगे बढ़ो। जो काम तुम कर रहे हो उसमें फिर से आगे बढ़ो, वहीं पे रुककर सभी चीजों को रोककर थमे मत रहो, आगे बढ़ते जाओ। हमने क्या क्या पता है? लाइट कब आया? जब हम वचन में आगे चले गए। पता है क्यों? परमेश्वर ये सिखाना चाहता है विश्वास क्या है। विश्वास का मतलब है मैंने मांगा, उसने दिया, मैंने भरोसा किया और मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। जब शद्रक, मिशक और अबेदनेगो को अग्नि के भट्टी में फेंक देने वाला समय आ गया था, तब शद्रक, मिशक और अबेदनेगो राजा नबूकदनेस्सर के आंखों से आंख मिलाकर उससे कहते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमें तेरे हाथों से छुड़ाने की ताकत रखता है, लेकिन अगर मेरा परमेश्वर नहीं बचाएगा तो भी मैं उसकी आराधना करूंगा। आपको पता है ये विश्वास क्या है? ये विश्वास का मतलब एक ही है, मेरा परमेश्वर तुझसे महान है। आज आपके परिस्थिति पर आपको यह विश्वास लाना जरूरी है। डॉक्टर्स कहेंगे असंभव है, परिवार वाले बोलेंगे नहीं हो सकता, विश्वास करो और आपका विश्वास पहाड़ों को हिलाएगा। आपको पता है हमने भाई राहुल का जो केस लड़ रहे हैं, केस बहुत डेंजरस है। अगले हफ्ते आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये केस में जो व्यक्ति फंसा 6 महीने तक बाहर नहीं आता। ये पता प्रभु का अनुग्रह कैसा है, हम केस जीत गए, उसे बेल मिल चुका है। आने वाले हफ्ते में यानी अगले संडे को वो आपके सामने यहां पे मौजूद रहने वाला है। जिसके पास गए सबने एक ही बात बोला, नहीं होगा। हमने 2-3 वकील से पूछा, सबका एक ही बात है, बाहर नहीं आएगा, समय लगेगा। हमने एक ही चीज कहा, जितनी बार निराशा आती ना, हम लोग ना फैमिली में शांत नहीं बैठे, घर में हम लड़ते हैं हर एक दिन, ये बुरे सोच के साथ लड़ते हैं, आके कहते हैं नहीं होगा, नहीं होने वाला है, बाहर नहीं आएगा। प्रभु तुझ पे भरोसा करते हैं, प्रभु हमको मालूम है तू बाहर लाएगा, और हमारे विश्वास ने विजेता दिया। और आपको पता है कब दिया? जब हमें विश्वास था प्रभु करेगा, लेकिन कब हमें नहीं पता था। तारीख आगे जा रही थी, लेकिन प्रभु जो भी करता है वो उत्तम करता है। आज हमने वही देखा, लाइट के लिए हमने दुआ किया, लेकिन जब हम मांग रहे तब नहीं आया। हमने भरोसा किया, आमीन किया और आगे बढ़ गए, वचन में बढ़ गए, क्योंकि जो मकसद से हम आए थे वो मकसद को शैतान को चुराने नहीं देना है। यहीं पे लोग भटक जाते हैं। जब मैंने प्रार्थना किया, दिल से पूरे गहराई से प्रार्थना किया, लेकिन जब जवाब नहीं मिलता ना, तो लोग बोलते हैं प्रभु जवाब नहीं देता, निराश हो जाते हैं और प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं प्रियो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जितना भयंकर आपका परिस्थिति आएगा और जितना आपको लगेगा ये असंभव
तभी परमेश्वर असंभव को संभव करेगा और उसकी प्रभुता दिखाएगा। जब मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है और उस टाइम पे अगर पॉसिबल चीज हो गया तो उस पर प्रभु की बड़ाई नहीं, लेकिन जब सब दरवाजे बंद हो जाए और सब जगह से एक ही चीज सुनाई दे, नहीं होगा, और फिर भी जब वो होता है तब वो परमेश्वर करता है। आमीन। तो हम सबको आज प्रभु एक गहराई की चीज सिखा रहा है। आने वाला हफ्ता आपकी विश्वास की परीक्षा है। कैसे विजय पाएंगे? एक ही चीज से, प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, हारना नहीं, विश्वास छोड़ना नहीं। आपने कल मांगा था, कल नहीं मिला, आज भी मांगो, फिर से प्रार्थना करो, फिर से धन्यवाद करो, और अगर आज भी ना मिले तो कल सुबह फिर से उठकर मांगो, और जितना आप मांगोगे उतना जल्दी आपका चमत्कार खुल जाएगा। आमीन। प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, निराश मत होना, आलसीपना को छोड़ दो, परमेश्वर में फोकस करो, अपना हर समय उसके हाथों में समर्पण करो। बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं? आज मुझे काम है पास्टर, मैं नहीं आ पाऊंगा। पास्टर आज मुझे कंपनी यहां भेज रही है, मैं नहीं आ पाऊंगा। पास्टर ये मुसीबत आन पड़ा है, पास्टर नहीं आ पाएंगे। याद रखना, मुसीबत, परीक्षाएं, रुकावट लाने वाला शैतान है, और जब आप उसके बातों को सुनकर रुक जाते हो, वो झिल गया। लाइट क्यों गया था? लाइट इसलिए गया था कि वचन रुक जाए, लेकिन जब हमने वचन को फिर से शुरुआत किया, वो हार गया और लाइट भेजना पड़ा। अभी आप ये मत बोलो कि पास्टर ऐसा कैसा, एक ऐसा भी ऑप्शन हो सकता था कि लाइट चर्च खत्म होने तक नहीं आता। क्या आपको पता था लाइट कभी आने वाला है? नहीं पता था। पॉसिबिलिटी ये भी था कि चर्च पूरा समाप्त होने के बाद लाइट आता, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है ना, वो महान है। वो हर मुसीबतों से सिखाता है और हमें सीखना जरूरी है। आमीन। बिजी मत रहो, जितना समय प्रभु का है वो समय उसे देना सीखो। चर्च में जाना बेहद जरूरी है। चर्च को अपना समय दो, चाहे तूफान आ जाए, चाहे उस दिन आपका बिजनेस में लाखों का नुकसान हो, वो बिजनेस को साइड में रखो और प्रभु से कहो, प्रभु मैं तेरे सामने आता हूं। अगर आज 1 लाख का नुकसान हुआ ना, अगले महीने तू 10 लाख देगा, लेकिन ये मैं तेरे अकाउंट में लिखता हूं, परमेश्वर मैंने तेरे लिए चर्च में आने के लिए नुकसान को झेला है और तू दुगना वापस करेगा। लेकिन लोग जो है ना, इमोशंस के कारण, आपको पता है चर्च में ऐसा भी होता है, लोग हर्ट हो जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा होगा। पास्टर ने आज प्रेज द लॉर्ड नहीं किया, हर्ट हो गया, कल से चर्च को नहीं आएगा, मैं अगले हफ्ते से चर्च को नहीं। पास्टर ने प्रेज द लॉर्ड नहीं किया, चर्च खत्म हो गया, पास्टर गायब, पास्टर से मिलना था, पास्टर दिखे नहीं, पास्टर चले गए, अगले संडे से मैं दूसरे चर्च को जाऊंगा। पास्टर से मिलने से तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा, पास्टर ने जो सिखाया है उस पे चलने से तुम्हारा जीवन सुधरेगा। आमीन। प्रियो, याद रखना, जो भी परिस्थिति आपके और परमेश्वर के बीच में आता है, उस परिस्थिति को साइड में रखना सीखो, नहीं तो तुम खो दोगे, अपने आशीषों को तुम बर्बाद कर दोगे। कितनों को पता है कि गए हफ्ते भविष्यवाणी हुआ था? बोलो बता, आपकी परमिशन से बोलो, शेयर करो, ठीक है। कितनों को पता है कि गए हफ्ते भविष्यवाणी हुआ था कि सिस्टर उर्मिला के लिए? सब लोग थे ना? ठीक है। गुड न्यूज तो नहीं है, लेकिन न्यूज ये है कि सिस्टर ने नेक्स्ट डे टेस्ट किया और टेस्ट का रिपोर्ट नेगेटिव आया। क्या आया? नेगेटिव। सिस्टर गर्भवती नहीं है। अब यहां पे 2 ऑप्शन है,
मैं हार मानूं या विश्वास करूं? मैं हार मानूं या विश्वास करूं? और मैं आपसे कहता हूं, भाई का मैसेज आया, मेरा सुबह बातचीत हुआ भाई से, सिस्टर थोड़ा दुखी थी। सिस्टर, एक बहन है ना, वो क्या मुसीबत से गुजर रही है हम सब समझ सकते हैं। भाई ने एक ही चीज कहा, पास्टर अब भी हम प्रभु पे विश्वास करते हैं। मेरे पास मैसेज है, मैं आपको ये मैसेज है ना, जिस दिन सिस्टर गर्भवती होगी ना, सब मैसेज दिखाऊंगा। चमत्कार है ना, याद रखना सिस्टर, एक बात याद रखो, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, प्रभु आपको कोई साधारण बेटा नहीं दे रहा है, एक सेवक दे रहा है। जितेंद्र भाई, सेवक आ रहा है आपके घर में, और सेवक जहां आता है ना, वहां कभी भी साधारण चीजें नहीं हो सकती। सेवक का जन्म लेना असाधारण चीज है, एक मिरेकल होता है, तब जाके सेवक जन्म लेता है। और आप लोग वो मिरेकल के करीब आते जा रहे हो, वो चमत्कार के करीब आते जा रहे हो। और लिख लेना भाई ये बात, सिस्टर लिख लेना ये चीज, आपको बेटा ही होने वाला है, बेटी नहीं हो सकता है। प्रभु ने आपको एक संतान दिया जो सेवकाई करेगा। और जान लेना, ये लड़का कोई साधारण नहीं होगा, राष्ट्रों को हिलाने वाला, विश्वास में परिपूर्ण वो लड़का होने वाला है। बहुत जल्द वो गुड न्यूज आएगा, और सिर्फ आप नहीं, पूरी कलीसिया आनंद मनाएगी, क्योंकि एक सेवक का जन्म हो रहा है। आमीन। ये हमारा विश्वास है। परिस्थिति हमें नकारात्मक चीजें दिखा सकती है, लेकिन विश्वास जो है आपके हाथों में है। मैं परिस्थिति को देखूं या प्रभु को देखूं, परिस्थिति पे भरोसा करूं या प्रभु ने क्या कहा उस पे भरोसा करूं। और जब आप अपने दिमाग में इस चीज पर विजयी पा जाते हो, आपके लिए चमत्कार हो गया। आमीन। प्रियो, बिजी रहने से बचो, प्रार्थना को स्किप करने से बचो। पास्टर मैं इतना बिजी हूं, आज चर्च को नहीं आऊंगा। चर्च का नुकसान नहीं है, तुम शैतान को ताकत दे चुके। और मैं आपसे कहता हूं, अगर आपको टेस्ट करना है ना, चेक करके देखो, एक हफ्ता जानबूझकर चर्च को मत आओ। उस हफ्ते शैतान ऐसा नचाएगा, ऐसे बैंड बजाएगा ना, कि दूसरे हफ्ते आप भागते हुए आएगा, हाथ जोड़ के पास्टर बचाओ। क्यों? मैंने शैतान को मौका दिया। हम जब हफ्ते में चर्च को आते ना, यहां पे आप यहां से खाली हाथ नहीं जाते, अगले हफ्ते वापस आने का सामर्थ्य लेकर जाते हो। शायद से प्रियो, आपको आपके जीवन का कदर नहीं है, पता है आपको? कभी ना न्यूज खोलकर देखो, बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। और ये भविष्यवाणी में इस समय ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा सबको। महाविश्व युद्ध 3 बहुत जल्द आ रहा है, बहुत जल्द। और मैं आप सबसे एक चीज, बुद्धिमानी का मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जितने भी लोगों के पास प्रॉपर्टीज है, घर है, वो आपको दिखेगा धीरे धीरे विश्व युद्ध बढ़ता हुआ। जैसा एक समय आएगा जब प्रभु आपको बताएगा सभी प्रॉपर्टीज को बेच देना है, सभी गाड़ियों को बेच देना है, और उन सभी चीजों को सोने में बदलना है। किसमें? सोने का ईंट नहीं, सोने का छोटे छोटे चीजें बनाना है। अब ये क्यों मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? विश्व युद्ध के बाद यह आना तय हो चुका है। हिस्ट्री भी बताती है, दुनिया में भी आपको दिख रहा है, बाइबल भी कहता है युद्ध के बारे में। वो युद्ध बहुत तेजी से आ रहा है, बहुत तेजी से। आपको करना क्या है? युद्ध के समय ना, अभी लोग है ना अपने घर बांधेंगे, बंगला बांधेंगे, सब बांधेंगे और अपने घर बंगले के लिए जिएंगे। लेकिन जब वो युद्ध आएगा ना, तब वो घर छीन लिया जाएगा, उस घर पे बॉम्ब डाल दिया जाएगा, घर बर्बाद, तबाह, नष्ट। युद्ध के बाद आएगी तबाही का समय।
लेकिन याद रखना, जो सोने में आपने कन्वर्ट कर दिया है अपने पैसों को, वही सोना आगे चल के आपको पैसे वाला बनाएगा। अगर आपको डाउट लगता है ना, हिस्ट्री पढ़ो जरा। जब भी विश्व युद्ध आए, लोगों ने पैसों को जो है सोने में बदल दिया, और वही सोना जब युद्ध खत्म होता है उसे बेचकर फिर से पैसे कमा लिए। लेकिन इस बार जो पैसे का दाम था ना, युद्ध से पहले से 10 गुना बढ़ जाता है। अब जो उनके पास था उससे कहीं ज्यादा उन्होंने कमा लिया, पैसे आ गए, अब सब कुछ खरीद सकते हो। मैं बुद्धिमानी का आपको बता रहा हूं, अपने प्रॉपर्टी से प्यार मत करो, अपनी गाड़ियों से प्यार मत करो, परमेश्वर के लोगों के अनुसार बुद्धिमानी तरह से चलो। युद्ध आना तय है, आप चाहो या न चाहो, युद्ध आना तय है। और युद्ध आप सब जानते हो कभी अच्छा नहीं होता। ये मत सोचो पास्टर हमारे घर पे वो बॉम्ब नहीं डालेंगे। बॉम्ब धर्म, जात, घर, लोग देखकर नहीं गिरता। जहां पे उन्हें गिराना है वो वहीं पे गिराएंगे। बर्बादी सब जगह छाएगा, लेकिन आपको परमेश्वर ने ज्ञान दे दिया है, आपको क्या करना है। आमीन। और सोने में क्यों पास्टर? हम नोट की गड्डियां ले सकते हैं ना, ले सकते हो। वो गड्डियां युद्ध के बाद कागज का टुकड़ा बनने वाले हैं, उसका वैल्यू नहीं रहेगा। वैल्यू होगा तो सोने का होगा जो बढ़ता है। कागज के नोट का वैल्यू नहीं बढ़ता है। जो 1 महीने पहले आपने 100 रुपया का नोट लेकर रखा, आज उसका दाम कितना है? कितना है? 100 रुपया है ना? क्या 110 हो गया? 100 रुपया ही है ना। कागज का वैल्यू नहीं बढ़ता, वस्तुओं का बढ़ेगा। पास्टर फिर मैं अपने बैग में टीवी, जो उस समय बहुत जरूरी चीजें, फ्रिज लेके घूम सकते हैं ना, कितना भागोगे? सोना एक ऐसी चीज है जो अपने बैग में आराम से रख सकते हो। और उससे भी अच्छा है डायमंड। अगर आपको सही डायमंड देने वाला कोई मिल गया तो उसमें कन्वर्ट करो। ये मैं आपको आने वाले समय की भविष्यवाणी बता रहा हूं। आज से उस प्रकार जीना शुरू करो। दिन अच्छे नहीं आने वाले हैं, दिन बुरा आएगा, लेकिन याद रखो उस दिन तक परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है, और उसके बाद भी वो परमेश्वर तुम्हारे साथ ही रहेगा जो तुम्हें विजेता में ले जाएगा। अपना समय प्रभु के हाथों में दो। आज पास्टर मेरे पास खाने को पैसा भी नहीं है, उसको बताओ, कल तुम्हारे घर में राशन आ जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आज आपका परिस्थिति खराब हो सकता है प्रियो, लेकिन आज शाम तक कुछ बदलावट होने वाला है। आज शाम को कुछ गुड न्यूज आने वाला है। गए हफ्ते मैंने कहा था गुड न्यूज आएगा, कितना गुड न्यूज मिला। ये हमारा प्रॉब्लम है, पता है क्या? हम गुड न्यूज को है ना वैल्यू किसी बड़ी चीज से करते हैं। आपके लिए गुड न्यूज क्या है आज? क्या है गुड न्यूज? बोलो। पास्टर अगर मेरे पास एक बड़ा 4 व्हीलर आ गया तो वो गुड न्यूज है, मैं पेड़ा बांटूंगा। तुम रात को सोए, सुबह उठे, क्या ये गुड न्यूज नहीं है? तुम रात को सोए, तुम्हें अटैक नहीं आया, गुड न्यूज नहीं है? दूसरा दिन तुम काम पे गए और ऑफिस से सही सलामत अपने पूरे शरीर के साथ घर पे आए, गुड न्यूज नहीं है? हमें बड़ा गुड न्यूज चाहिए, पैसा चाहिए। प्रभु पैसा मांगने वालों को नहीं देता। आप भिखारी को अपना धन संपत्ति देते हो क्या? चिल्ला डालते ना भिखारी को, क्योंकि वो भीख मांगता है। लेकिन आपका बच्चा जब मांगता है, आप उसको अपना सब कुछ देते हो। आप भिखारी बनना चाहते हो क्या बेटा बनना चाहते हो? चॉइस आपका है। आज का वचन सिर्फ परमेश्वर के बच्चों के लिए है, भिखारी के लिए नहीं जो भीख मांगेगा। बच्चे, उनका दिमाग अलग होता है। बच्चों को पता है जो कुछ मेरे बाप का है सब कुछ मेरा है। आज सुबह हुआ था, मैंने एक बाइक को शुरुआत किया। गाड़ी को मैं थोड़ी देर तक चालू रखता हूं। जायन आया, गाड़ी के पास बैठा और रेस देने लगा।
अभी जायन को मैंने डांटा नहीं, उसके चिल्लाया नहीं, उसने उसका काम कर लिया। अभी जायन को एक कॉन्फिडेंस कहां से आया? उसने किस तरीके से बिंदास उस गाड़ी को हाथ लगाया? क्योंकि उसको मालूम है वो गाड़ी मेरे डैडी का है। किसका है? मेरे डैडी का है। जो मेरे डैडी का है वो उसको पता है। मेरा पड़ोसी का बच्चा उस गाड़ी को हाथ लगाएगा? नहीं लगा। क्यों? अंकल का है, अंकल चिल्लाएगा। फर्क समझ में आ रहा आपको? एक खुद का बेटा और पड़ोसी के बेटे में कितना फर्क है, उतना ही फर्क एक परमेश्वर के बच्चे में और भीख मांगने वाले में है। हमें भिखारी नहीं बनना, हमें बेटा बनना है। और बेटा बाप को खुश करने के लिए जीता है। भिखारी सिर्फ भीख मांगेगा, सिर्फ मतलब के चीजों के लिए ही आएगा, लेकिन बेटा जो है बिना मतलब का, बिना स्वार्थ का पिता को खुश करने की कोशिश करेगा। कई बार मैं नोटिस किया है, जायन है ना, बिना मांगे, मतलब उसे कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी आएगा और गले लग जाए, डैडी आई लव यू। कई बार करेगा, कई बार। और जब हम दोनों घर पे अकेले हुए तो बहुत ज्यादा करेगा। ना ही मैंने डांटा, ना ही मैंने उसको मारा, ना ही धमकी दिया। वो बैठ के अपना कार्टून देख रहा है, मैं बैठ के अपना काम कर रहा हूं। अचानक से उसको डैडी दिखता है और भाग के डैडी गले लग गया, डैडी आई लव यू, चला गया। आपको पता है ये कर क्या रहा है? ये प्यार का इजहार कर रहा है। क्या कर रहा है? अपने पिताजी को अपने प्यार का इजहार कर रहा है। और अगर उसको शाम को कुछ लगा तो क्या मैं नहीं दूंगा? मैं पहले लाके दूंगा। उसको अगर 100 रुपए का चीज चाहिए तो मैं बोलूंगा उसको 200 का दे। क्यों? उसका प्यार जो मेरे लिए दिखाता है। समझ में आ रहा आपको प्रियो? हम उसके बेटे हैं, हम उसकी बेटियां हैं। हमारा प्यार हमारे परमेश्वर के लिए बिना स्वार्थ का होना चाहिए। मैं चर्च में इसलिए नहीं आऊंगा कि मुझे कुछ चाहिए, मैं चर्च में इसलिए आऊंगा कि मुझे मेरे पिता से मिलना है। मैं हर रोज उठकर प्रार्थना इसलिए नहीं करूंगा कि मुझे कुछ चाहिए, लेकिन मैं प्रार्थना इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे परमेश्वर का प्यार चाहिए। आमीन। आज का वचन आपको समझ में आया? 3 चीजें जो आपके अभिषेक को खत्म कर देगा। पहला क्या है? बोलो। बुरी संगति। दूसरा घमंड। तीसरा समय नहीं देना, प्रभु को समय नहीं देना या बिजी रहना। ये तीनों चीजें आपके अभिषेक को खत्म कर देगी। अब जितने भी लोगों को अभिषेक चाहिए, इसका उल्टा करना है। क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु को दो। नम्र बनो, पूरी तरह से नम्र बन जाओ। और तीसरा चीज क्या है? प्रभु के लोगों के साथ संगति रखो। समझ में आया? तो आइए समय हम प्रार्थना में जाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। म्यूजिक टीम आ गया ये प्लीज। सभी लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, एक छोटा सा वर्शिप लेंगे। स्टॉप कर।